नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। हमारी ज़िंदगी में कई बार हम खुद को एक मुश्किल घड़ी में पाते हैं। कई बार हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि वह सही है या गलत। उस फैसले का परिणाम हमारे जीवन में खुशियाँ लाएगा या मुसीबतों का पहाड़। कई बार हमारे पास सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, फिर भी हमें जल्दबाजी में फैसला लेना पड़ता है। उन फैसलों की वजह से हमारी ज़िंदगी पर कभी बुरा या कभी अच्छा प्रभाव पड़ता है और ज़िंदगी सुखमय हो सकती है या फिर ज़िंदगी नर्क से भी बढ़कर हो सकती है। इसलिए जीवन में सफलता हासिल करने के लिए सही फैसला लेने की क्षमता होना या विकसित करना बहुत ज़रूरी है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना महत्वपूर्ण है, सही फैसले लिए कैसे जाएं और यह भी कि सही निर्णय लेने का तरीका क्या है। तो बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वे बहुत ज्ञानी थे। उनके ज्ञान और समझदारी के चर्चे इतनी दूर तक फैले हुए थे कि लोग बहुत दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने आते थे। और ख़ास बात यह थी कि कोई भी कैसी भी समस्या लेकर क्यों न आए, वे समस्या का समाधान अवश्य सुझाते थे। किसी भी समस्या को सुलझाने के पहले वे समस्या की बारीकियों को बड़े ही ध्यान से सुनते, उसकी बारीकियों को समझते, फिर आंखें बंद करके वे ध्यान में लीन हो जाते और उसी अवस्था में समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार कर अंत में उसका समाधान देते। समाधान देने में वे समय लगाते, परंतु उनका समाधान एकदम सटीक, अकाट्य एवं सारगर्भित होता। उनके ऐसे अचूक एवं अनोखे, बिल्कुल अलग नज़रिए से देख कर दिए गए समाधानों को देख सुनकर लोग हक्के बक्के रह जाते। उन्हें यही लगता कि ज़रूर इन महात्मा के पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्ति है जिससे यह समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें समाधान बताते हैं। कई बार लोगों ने उन महाराज से यह पूछ भी लिया कि क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्ति है जिसके कारण आप इतने सरल तरीके से हमारी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेते हैं, या आपके पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान देख पाते हैं। लोगों की ऐसी बातें सुनकर महात्मा जोर जोर से हंसने लगते और बिना जवाब दिए ही चुप रह जाते। एक बार उस राज्य में एक बड़ी ही अजीब घटना घटी। उस राज्य में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो अपने घर में अकेले ही रहती थी। उसका कोई अपना नहीं था। उसी राज्य से होकर 4 मित्र किसी दूसरे नगर से काम करके वापस अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग दूसरे नगर में काम करके पैसा इकट्ठा करके अपने गांव की ओर जा रहे थे। यह बात बहुत पुराने समय की है। तब यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे, इसलिए वे चारों मित्र पैदल ही यात्रा कर रहे थे। वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा करके अपने गांव जा रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन एक छोटी सी पोटली में रखा था और उसी पोटली में उन सबकी सारी कमाई थी। काफ़ी दूर चलने के बाद चारों मित्रों में से एक मित्र ने कहा, मित्रों, इस तरह यदि हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो इससे हमारी कमाई चोरी हो सकती है। अतः क्यों ना हम अपना सारा धन एक ही पोटली में रख दें, जिससे हम सब इस पर ध्यान भी दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित भी रहेगा। जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम वहां पर अपना अपना हिस्सा इसमें से ले लेंगे। उन तीनों मित्रों ने उस युवक की बात मान ली और सभी ने मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख दिया और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर बढ़ने लगे।
चलते चलते काफ़ी समय बीत चुका था और अब रात होने वाली थी। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया। रात्रि का समय हो चुका था और उन चारों मित्रों को रात में रुकने के लिए किसी न किसी सुरक्षित जगह की ज़रूरत भी थी। ऐसे में उन चारों ने मिलकर यह योजना बनाई कि वे लोग आज रात इसी घर में ठहर जाएं। अतः यह सोचकर चारों उस घर की ओर आगे बढ़े और एक ने आगे बढ़कर उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। सामने से एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। चारों मित्रों में से एक मित्र ने हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत से कहा, माता जी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन यहाँ रास्ते में ही रात हो गई और अब हम इतनी रात में सफ़र नहीं कर सकते। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हम आपके यहाँ पर क्या एक रात रुक सकते हैं? सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफ़ी देर सोच विचार किया और उसके बाद उसने कहा, ठीक है, तुम सब आज रात के लिए यहाँ रुक सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दूँ। उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उसके बाद उन चारों मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमा दी और कहा, माता जी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम चारों ने अब तक का अपना सारा कमाया हुआ धन इसी पोटली में रखा है और अब हम इसे आपको सौंपते हैं, क्योंकि यह हम चारों से ज़्यादा आपके पास सुरक्षित रहेगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति इसे लेने आए तो आप इस पोटली को उसे मत देना, जब तक कि हम चारों एक साथ इस पोटली को लेने ना आएं। यह सब सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है बेटा, जब तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को तुम सबको सौंपूंगी। वैसे भी तुम लोग तो सुबह यहाँ से चले जाने वाले हो, मैं सुबह ही यह पोटली तुम सबको थमा दूंगी। अतः वह धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमाकर चारों मित्र निश्चिंत हो गए कि अब उनका धन सुरक्षित है और वे चारों खाना खाकर सो गए। अगली सुबह जब चारों सोकर उठे तो सभी ने अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी। उन चारों नौजवानों में से एक नौजवान थोड़ा सा बदमाश था। उसने अपने उन तीनों मित्रों से कहा, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने रात भर हमारी खातिरदारी की, हमें अच्छा भोजन खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात भर यहाँ सिर छुपाने के लिए एक अच्छा मकान दिया और हमने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले इस बूढ़ी औरत की थोड़ी मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश नौजवान ने मन ही मन उस बुढ़िया से पोटली हासिल करने की योजना बना ली थी। अतः बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ गए और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़े। अभी वे सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे कि तभी वह बदमाश नौजवान अपने बाकी तीनों मित्रों से बोला, मित्र, मुझे जोरों की प्यास लग गई है, मैं ज़रा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूँ। बाकी मित्र भी काम करके अब काफ़ी थक चुके थे, उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए उन तीनों मित्रों ने उसे वहाँ से जाने की अनुमति दे दी। जैसे ही वह बदमाश उस बूढ़ी औरत के पास पहुँचा, उसने उस बूढ़ी औरत से कहा, माता जी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दें। इस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ नहीं आओगे तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुम्ही ने तो कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आएं तब तक वह पोटली किसी को नहीं देनी है। तभी उस बदमाश ने उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, लाऊं। उन तीनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसीलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। अतः उन तीनों मित्रों ने भी इशारे में हाँ में सिर हिला दिया। यह देख उस बुढ़िया को यह लगने लगा
कि अब यह चारों यहाँ से जा रहे हैं, अतः वे अपनी पोटली मांग रहे हैं। ऐसा सोचकर उस बुढ़िया ने वह पोटली लाकर उस बदमाश के हाथों में रख दी और वह बदमाश उस पोटली को लेकर वहाँ से चला गया। बाकी के तीनों मित्र अपने खेत के काम में व्यस्त हो गए। कुछ देर के बाद जब तीनों ने देखा कि उनका चौथा मित्र अभी तक पानी लेकर वापस नहीं आया, तो वे बुढ़िया के पास वापस लौटे और उन्होंने बुढ़िया से कहा, माता जी, हमारा मित्र जो यहाँ पानी पीने आया था वह कहाँ गया? इस पर बुढ़िया चौंक कर बोली, क्या वह पानी पीने आया था? पर वह तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें थमा दें। बुढ़िया की बात सुनकर तीनों आश्चर्यचकित होकर बोले, माता जी, हमने भला कब वह पोटली मांगी? हमें तो प्यास लगी थी और हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत ने उन तीनों से कहा, परंतु अब तो वह पोटली लेकर जा चुका है। यह सुनकर वह तीनों मित्र सिर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माता जी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो वह अकेले लेकर भाग चुका है। हमने तो आपसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आएं, तब तक आपको वह पोटली किसी को नहीं देनी है। फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें आप ही की गलती है। हमने आपको उस पोटली की हिफाजत करने के लिए वह पोटली आपको दी थी और आपने उसे एक ऐसे आदमी के हाथों में दे दिया जिसने हमारा सारा धन हमसे लूट लिया। हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे। हम राजा से न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का फैसला राजा ही करेंगे। अतः तीनों नौजवान क्रोधित होकर राज दरबार में पहुंच गए और उन्होंने अपनी सारी समस्या उस राजा को बता दी। जब उस राजा ने ध्यानपूर्वक उन तीनों नौजवानों की बात सुनी, तो उसने तुरंत ही उस बुढ़िया को राज दरबार में पेश होने का आदेश दिया। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही उस बूढ़ी औरत को पकड़कर राज दरबार में ले आए। राजा ने भरी दरबार में उस बूढ़ी औरत को दोषी करार देते हुए कहा, तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह चारों एक साथ उस पोटली को लेने ना आएं, तब तक तुम्हें वह पोटली किसी को नहीं देनी है, फिर भी तुमने उसे पोटली दे दी। इसमें सरासर तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा। तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगी और राजा के सामने मदद की गुहार लगाते हुए बोली, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ। मेरे पास इतना धन नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाकर लौटा सके। मैं कहाँ से इनका धन लौटाऊंगी? मैं तो अकेली हूँ, बेसहारा हूँ। कृपा करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा ने उस बूढ़ी औरत की एक ना सुनी। वह बूढ़ी औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी और वह सोच रही थी कि आखिर मैं इतना धन कहाँ से लाऊं? कैसे मैं उन लोगों का यह धन उन्हें लौटा पाऊंगी? मेरे पास इतना धन नहीं है। मैं कहाँ से लाऊं इतना धन? मैं क्या करूं, कैसे करूं? यदि मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो मुझे राजा मार डालेगा। वैसे भी गलती मेरी ही है। जब उन चारों ने मिलकर मुझसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आएं, तब तक वह पोटली किसी को मत देना, फिर भी मैंने वह पोटली केवल उस एक व्यक्ति को थमा दी। इसमें गलती तो मेरी ही है। वह रोते रोते यह सारी बातें सोचते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उस बूढ़ी औरत को वही संत मिले जो उस नगर में किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता और सहजता से कर सकने के लिए प्रसिद्ध थे। जब उन्होंने उस बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा तो कहा, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? इस पर उस बूढ़ी औरत ने उस संत महात्मा को सब कुछ सच सच बता दिया और बोली, महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन चारों ने तो पहले ही कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ ना आएं, तब तक वह पोटली मुझे किसी को नहीं देनी है। लेकिन मेरी मति मारी गई थी जो मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर वहां से भाग गया।
लेकिन अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वह सारा धन कहाँ से लाऊं, कैसे जुटाऊं। मेरे पास इतना धन नहीं है और राजा ने तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे उनका धन लौटाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही कि इतना सारा धन मैं कहाँ से लाऊंगी। यह सब सुनकर संत महाराज ने उस बूढ़ी औरत से कहा, शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। इतना कहकर वह संत वहीं बैठकर ध्यान करने लगे और कुछ देर के लिए आंखें बंद कर सोच विचार में डूब गए। थोड़ी देर मौन रहने के बाद जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनके मुख पर एक मुस्कान थी। उन्हें समस्या का समाधान मिल गया था। अतः संत महाराज ने उस बूढ़ी औरत से कहा, बेटी, राजा ने जो किया है वह बिल्कुल गलत है। आपने जो किया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि राजा का फैसला गलत है। उन संत महाराज के इतना कहने पर बूढ़ी औरत चुप हो गई और मन में सोचने लगी कि आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा तो सभी के लिए न्याय ही करते हैं और वह कभी किसी का बुरा नहीं करते। फिर आखिर राजा का यह फैसला कैसे गलत हो गया। संत महाराज और उस बुढ़िया की बात आसपास खड़े और लोग भी सुन रहे थे। संत महाराज की बात सुनकर वे भी अचरज में पड़ गए कि आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा ने तो बिल्कुल सही फैसला लिया है। गलती तो इस बूढ़ी औरत ने ही की है। इसने उन चारों का धन केवल एक ही को थमा दिया। ऐसे में इस बुढ़िया को उनका धन तो लौटाना ही चाहिए। राजा ने आखिर गलत फैसला कहाँ किया है। अभी सारे लोग आपस में कानाफूसी कर ही रहे थे कि तभी संत महाराज ने उस बूढ़ी औरत से कहा, जाओ और राज दरबार में कह दो कि हे राजन, आपका फैसला गलत है और सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला मैं स्वयं करूँगा। पहले तो बूढ़ी औरत इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वह राज दरबार में जाकर भरे राज दरबार में राजा से यह कह सके कि राजन, आपका फैसला गलत है। लेकिन संत महाराज के कहने पर जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वापस राज दरबार लौटी। उसने भरे राज दरबार में राजा से बड़ी ही थर्राती आवाज़ में डरते डरते कहा, हे राजन, आपने जो फैसला किया है वह गलत है। और इतना कहकर उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी। बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने बूढ़ी औरत से कहा, कौन है वह संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने बिल्कुल सही निर्णय लिया है? मैं हर रोज़ कई निर्णय लेता हूँ, कई फैसले करता हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। अब यदि उस संत ने मुझे सही फैसला नहीं सुनाया तो मैं उन्हें फांसी की सज़ा दे दूंगा। यह बात पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर वह साधु ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जो राजा के फैसले से भी उचित होगा, जिसमें सबके लिए न्याय होगा। राजा ने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि जाओ और संत को राज दरबार में लेकर आओ। राजा की आज्ञा के अनुसार वे सैनिक तुरंत ही उन संत को लेने के लिए निकल पड़े। वे लोग कुछ ही देर बाद संत महाराज को लेकर राज दरबार में पहुंच गए। दरबार में सभी लोग पहले से ही उपस्थित थे तथा सभी उन संत महाराज के फैसले का इंतजार कर रहे थे। संत महाराज को देखकर राजा ने कहा, आपको भला ऐसा क्यों लगता है कि हमने जो फैसला किया है वह गलत है? इस बुढ़िया ने यह वादा किया था कि वह चारों लोगों को एक साथ ही वह पोटली थमाएगी। फिर आखिर उसने अपना वादा क्यों तोड़ा? इसने यह गलती क्यों की कि इसने केवल एक ही को पोटली थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर यहाँ से भाग गया? तो क्या इसमें इसकी गलती नहीं है? क्या इसे इनका धन नहीं लौटाना चाहिए? इस पर वह साधु बड़ी ही विनम्रता से राजा से बोले, हे राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन इस विषय में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर राजा ने कहा, ठीक है, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। इस पर साधु महाराज ने बड़ी विनम्रता से राजा से कहा, हे राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली एक साथ उन चारों को ही दी जाएगी,
तो अभी तो यह केवल 3 ही हैं, चौथा कहाँ है? तो इनसे कहिए कि ये लोग यहाँ से वापस जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहाँ लेकर आएं, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। और वादा भी ऐसा ही किया गया था कि जब तक चारों लोग एक साथ ना हों, तब तक उनका धन उन्हें नहीं लौटाया जाएगा। और अगर यदि यह बूढ़ी औरत इन तीनों को धन लौटा देती है, तो यह अपना वादा तोड़ देगी, और यह सही नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इनका धन लौटाया जाए, तो पहले इनसे कहिए कि यह लोग जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहाँ पर वापस लेकर आएं। उस राज दरबार में उपस्थित हर कोई साधु महाराज की इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। सभी ने उन संत महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा भी संत के इस फैसले से पूरी तरह सहमत था। राजा ने तुरंत संत के सामने अपना सिर झुका लिया और हाथ जोड़कर उनसे बोला, हे महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिर यह बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मैंने इस बात को इस तरीके से क्यों नहीं सोचा? राजा की बात सुनकर साधु महाराज राजा से बोले, हे राजन, आपके पास और भी काम होते हैं। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना, समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। इसे आपने केवल ऊपरी तौर पर देखा। आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास तक नहीं किया। यदि आपने इस मामले की गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इसी नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते, तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने फैसले जल्दबाजी में ही लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों न हो। संत महाराज की बातें सुनकर राजा उनसे बोला, महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्ति है या ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति है जिससे आप सवाल करते हैं और बदले में वह आपको जवाब देती है, जिस कारण आप एकदम सटीक और सही समाधान बता पाते हैं? राजा की यह बात सुनकर वे संत मुस्कुराने लगे और राजा से बोले, हे राजन, यह सवाल मुझसे कई बार कई लोग पूछते हैं, पर मैं कभी किसी का जवाब नहीं देता। लेकिन आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का जवाब ज़रूर दूंगा। आप में से कई लोगों को यहाँ ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे मैं बात करता हूँ और किसी भी समस्या का समाधान पा लेता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात सच सच बता देता हूँ कि मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। मैं तो केवल हर मामले की गहराई तक सोचता हूँ, उस बात पर गहराई से विचार करता हूँ, और जब मैं विचार करता हूँ तो मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं, और जो समाधान मेरे सामने आते हैं मैं उन पर भी विचार करता हूँ, उनकी भी गहराई तक जाता हूँ, और जब मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान यही होना चाहिए, तभी मैं समाधान उस व्यक्ति को देता हूँ ताकि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। अब आप ही सोचिए, आप जल्दबाजी में यह फैसला लेकर इस बुढ़िया का जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देते। कई बार हमारा पूरा जीवन केवल एक फैसले पर निर्भर करता है। यदि वह फैसला सही हुआ तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता है, और यदि वह फैसला गलत निकला तो हमारा जीवन नर्क से भी बदतर हो सकता है। इसलिए यदि आप सही और सटीक फैसला लेना चाहते हैं तो आपको मौन रहना सीखना पड़ेगा। मौन रहकर उस पर विचार करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारी ज़िंदगी का अगला पड़ाव तय करते हैं। फिर चाहे वह फैसले छोटे हो या बड़े, वे ही हमारी ज़िंदगी को निर्धारित करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें सही फैसले लेने के लिए मौन रहना सीखना आवश्यक है, उन पर विचार करना आवश्यक है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने एक ही समस्या के कई सारे समाधान निकल कर आते हैं, और जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि उन फैसलों का समाधान कैसा होना चाहिए, कि समाधान से आपको क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो सकता है। और तभी आप यह निर्णय भी ले सकते हैं कि क्या यह समाधान उचित रहेगा या नहीं। और यह तभी संभव हो सकता है जब हम कम बोलना शुरू करें।
अब पूरी तरह से मौन हो जाएं। इसका अर्थ यह है कि आप भीतर से शांत हो जाएं। जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप ऊपर से भी कम बोलते हैं, और जब आप धीरे धीरे कम बोलने के आदी हो जाते हैं तो आप साफ और स्पष्ट तौर पर सोच और समझ पाते हैं। आपके विचारों में शुद्धता आ जाती है, जिससे आपको यह साफ और स्पष्ट देखने को मिल जाता है कि कौन सा फैसला सही होगा और कौन सा फैसला गलत होगा। आपको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए अत्यधिक बोलते हैं, और इतना बोलते हैं कि हर कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो ज़्यादा बोलना ही हमारे लिए हमारा शस्त्र है, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अत्यधिक बोलकर मूर्ख बन रहे हैं। लोग हमारा मजाक बनाते हैं, हमें मूर्ख समझते हैं, हमसे दूर रहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी बकवास अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आप भीतर से शांत होने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगते हैं, तो आप खुद ब खुद कम बोलना शुरू कर देते हैं। तब आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझना शुरू कर देते हैं, अपने आप पर अच्छी तरह से विचार करना शुरू कर देते हैं। तब आपको यह बात भी अच्छी तरह से समझ में आने लगती है कि जो हम बेकार की बकबक करते हैं, उससे हमारे शरीर की बेवजह ही कितनी सारी ऊर्जा यूं ही व्यर्थ होकर नष्ट हो जाती है, जिसे हम चाहें तो किसी ज़रूरी काम में लगा सकते हैं, ज़रूरी फैसले लेने में लगा सकते हैं। इससे हम तनाव मुक्त रह सकते हैं और हमें अच्छी नींद भी आ सकती है। और यदि आप इसी प्रकार सोच विचार कर फैसले लेना शुरू करते हैं तो आपका मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करने लगता है, और आपका मस्तिष्क पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा लाई गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक तथा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले दिन मैं फिर आऊँगी एक नई कहानी तथा एक नई आशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।